दोस्तों यूएस में जॉब करना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल जो वर्किंग वीज़ा मिलता था या कह लो जॉब वीज़ा होता था H1B वीज़ा, उसकी कॉस्ट 1500 यूएस डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख यूएस डॉलर कर दी गई है। मतलब कहाँ तो वो करीबन 2 लाख के आसपास में होता था, अब उसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट 88 लैक्स कर दिया गया है। तो मतलब जो भी आपका वीज़ा अप्लाई करेगा यूएस से, मान लो कोई आपकी कंपनी अप्लाई करती है आपके लिए, तो उसको 1 लाख यूएस डॉलर पे करना पड़ेगा या फिर आपको पे करना पड़ेगा ये 1 लाख यूएस डॉलर, जो कि 88 लाख के करीब में हो जाते हैं। और ये चीज़ सिर्फ नए एप्लीकेंट पे लागू होती है। जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर है उनको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब रिन्यूअल के लिए मतलब जो भी कॉस्ट होती है नॉर्मल वो देनी पड़ेगी, लेकिन जो नए वाले हैं उनको 1 लाख यूएस डॉलर देना पड़ेगा। मतलब कि अब जो भी यूएस की कंपनी अप्लाई करेगी या देगी H1B वीज़ा, उसको चाहिए बहुत ही एक खतरनाक एम्प्लॉय जिसके लिए वो 1 लाख यूएस डॉलर खर्च कर सके, या वो 1 लाख यूएस डॉलर खर्च कर सके उस वीज़ा के लिए। वरना तो भैया मुश्किल है। मतलब कि अगर कोई बंदा वर्थ होगा सच में, तो यूएस उसको बुला लेगा, 1 लाख यूएस डॉलर दे के भी बुला लेगी वो कंपनी जो चाहती है ऐसा बंदा। लेकिन अगर वर्थ नहीं हुआ तो कोई भी उसके ऊपर खर्च नहीं करने वाला 1 लाख यूएस डॉलर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है उन सेक्टर के अंदर जहाँ पर H1B वीज़ा मिल जाता था लोगों को यूएस आने के Follow लिए। up on the visa question. I think this may be the next thing that you're signing, but for the H-1B visa action that you're doing It's going to be today, next. We'll talk about that. you're very close to the technology Yeah. CEOs. Are they concerned about that? I think they're going to be very happy. Everyone's going to be happy. And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. And they're very happy about it. Okay, we'll talk about that next, all right? Okay. हालांकि दोस्तों जिनके पास में भी H1B वीज़ा है उनके लिए तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारी कंपनीज़ ने अपने H1B वीज़ा होल्डर्स को जो कि वापस चले गए अपनी कंट्री के अंदर, उनको वापस बुलाया है। इससे पहले कि ये 1 लाख यूएस डॉलर का रूल लागू हो जाए उससे पहले ही वापस आ गए। कुछ नहीं पता कि ये जो रिन्यूअल चार्जेस है उसके ऊपर भी लगा दे, जो वापस अपनी कंट्री में जा चुके हैं शायद छुट्टी मनाने के लिए गए हैं उनके ऊपर भी लगा दे। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप तुरंत के तुरंत वापस यूएस के अंदर आओ। अब दोस्तों यहीं पर एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि इंडियंस को यूएस जाने में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिनके पास में H1B वीज़ा है वो तुरंत ही यूएस जाने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी कंपनी ने उनको बुलाया है कि फटाफट से वापस आओ। और यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि उनके टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए गए हैं। तो इंडिया से यूएस जाने की जो फ्लाइट टिकट है वो भी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो मतलब कई सारे लोगों को तो शायद बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास ऐसे टिकट भी लेने पड़ सकते हैं वापस यूएस जाने के लिए, अगर उनकी जॉब का सवाल है। तो इस वजह से कई सारे लोग बिल्कुल ही जल्दबाजी कर रहे हैं कि मतलब आज के आज टिकट मिल जाए और मैं कल के कल यूएस चला जाऊं। इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं अब। और इसी के साथ साथ जो वेबसाइट है जहां पर वो अपने टिकट बुक कर रहे हैं वो तक लैग कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चढ़ के मतलब टिकट बुक करवा रहा है उस पर। दोस्तों एप्पल के कई सारे यूजर्स की कंप्लेंट आ रही है, खासतौर पर चाइना से। iPhone 17 प्रो और प्रो मैक्स जो कि डीप ब्लू है उस कलर वेरिएंट के अंदर स्क्रैच बहुत ही ईजिली पड़ रहे हैं। मतलब जो डेमो यूनिट रखी हुई है उनके ऊपर भी स्क्रैच पड़े हुए हैं। मैं कल खुद यूनिकॉर्न के अंदर गया था और वहाँ पर देखा है भैया, जो ऑरेंज कलर का iPhone 17 प्रो मैक्स है उस पर भी स्क्रैच लगे हुए थे भैया। वो काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा था। ये दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले वाले जो आईफोन थे ना, प्रीवियस वर्जन, वो टाइटेनियम वाले थे। इस बार वालों के अंदर इन्होंने एल्युमिनियम यूनिबॉडी का यूज़ किया है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं एल्युमिनियम के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो यहाँ पर इस तरीके के स्क्रैचेस क्यों पड़ रहे हैं, आई थिंक उसके ऊपर तो खैर एप्पल ही कमेंट कर सकता है। लेकिन फिर भी इस तरीके की फुटेज के ऊपर, वीडियो के ऊपर 40 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं लोगों को, जो ये दिखा रहे हैं कि भैया मैग चार्जर यूज़ करने पे या मैग्नेटिक आइटम का यूज़ करने पर भी उनके पीछे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस कलर वेरिएंट के साथ में। हालांकि मैंने तो ऑरेंज वाले में भी देखा है कि दिक्कत है थोड़ी सी। अगर आप खुद जाओगे डेमो यूनिट देखने तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब कितना ज़्यादा डल पड़ा है डेमो। और एक बात और है कि कई सारे लोगों को पसंद आ रहा होगा, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मतलब ये उतना ज़्यादा खास नहीं लगा जितना iPhone 16 प्रो मैक्स था। मतलब उसके अंदर अलग था, इसके अंदर थोड़ा कैमरा चौड़ा कर दिया, लेकिन उतना ज़्यादा खास लग नहीं रहा देखने में। क्योंकि ऐसा ही सेम डिज़ाइन शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन Xiaomi के फ़ोन में भी था, पोको के फ़ोन में भी था। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर ले आए हैं।
तो इस बार ये कहा जा सकता है कि एप्पल ने इस बार चाइनीज़ फ़ोन मेकर की या मैन्युफैक्चरर्स की कॉपी करी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद यूएस ना जा पाएँ, तो वो ईरान का भी वीज़ा लगवाने को तैयार हो जाएंगे। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एडवाइजरी जारी करी है कि भैया ईरान जाने वालों थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर फेक जॉब ऑफ़र भी दिए जा रहे हैं। तो उसके लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एजेंट ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया आपकी वीज़ा फ्री एंट्री करवा देंगे, चाहे आपको टूरिस्ट वीज़ा दे दें, ये कह के कि भैया इसको जॉब वीज़ा में कन्वर्ट करवा देंगे, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होएगी, बस आप जाओ घूम के आओ, चाहे वो 7 दिन का हो, 1 महीने का हो टूरिस्ट वीज़ा, आपको कह देंगे कि भैया इसको हम कन्वर्ट करवा देंगे, वहाँ पे हमारी पूरी तरीके से सेटिंग हो रखी है। और इस तरीके के जॉब ऑफ़र लेके जब कोई बंदा ईरान पहुँचता है तो वहाँ पर होती है गैंग, और वो इनको किडनैप कर रही है, और उसके बाद में इनकी फैमिली से रैंसमवेयर मांगा जाता है कि भैया इतने पैसे दो, फिरौती मांगी जाती है बेसिकली कि इतने पैसे दो तो इसको छोड़ेंगे। इस तरीके की किडनैपिंग भी वहाँ पर चल रही है। तो आपको अगर इस तरीके का कोई भी जॉब ऑफ़र आता है तो सबसे पहले आप एम्बेसी में जाकर कंफर्म करो, लोकल अथॉरिटी से कंफर्म करो कि भैया सही में मुझे जॉब ऑफ़र मिला है, क्योंकि कई बार फेक जॉब ऑफ़र के ज़रिए भी लोगों को ईरान या किसी और कंट्री में बुला कर, जैसे कि कंबोडिया का आपने सुना होगा, वहाँ पर ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था और उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। इसी तरीके की सेम चीज़ ईरान के अंदर भी हो रही है। तो आपको थोड़ा सा आप सतर्क होना पड़ेगा। अगर उसके पास में कोई जॉब ऑफर आ रहा है तो उसको कंफर्म ज़रूर करो एम्बेसी जाकर। अब इमिग्रेशन की ही बात हो रही है तो भैया सऊदी अरेबिया ने भी 21,000 लोगों को अरेस्ट किया है, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उनकी रेजिडेंसी को लेके, बॉर्डर को लेके, लेबर को लेके और लॉ का वायलेशन को लेके। यहाँ पर हुआ क्या है कि कई सारे लोग रेजिडेंसी रूल्स को वायलेट कर रहे थे, जो कि करीबन 12,955 लोग हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी को भी वायलेट किया गया है, जो कि करीबन 4,200 लोग हैं। लेबर लॉ को भी वायलेट किया गया है, जो कि करीबन 4,186 के करीब लोग हैं। इलीगल एंट्री भी बहुत सारे लोगों की हुई है, जो कि हज़ारों में है। इसी के साथ साथ कुछ 11,000 लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। यहाँ पर हुआ क्या है कि कई सारे जो एजेंट हैं वहाँ पर काम करवाते हैं, कई सारे एम्प्लॉयर हैं जो कि काम करवाते हैं, उन्होंने इलीगल लोगों को भी काम पर लगा रखा है, जिनके ऊपर एक्शन हुआ है तो उनका भी काम ठप हुआ है। इसी के साथ साथ इन लोगों को भी पकड़ा गया है जो कि इलीगली काम कर रहे थे, चाहे वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के साथ में आए हो, चाहे वहाँ पे किसी भी तरीके से आए हो, वो छुप छुपा के काम कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक बात क्लियर कर दी है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर कोई और ट्रेन नहीं दौड़ेगी। वो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक है सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए। उसके ऊपर वंदे भारत तक को नहीं चलाया जाएगा, जो कि करीबन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लेकिन जो बुलेट ट्रेन होगी वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। तो उस ट्रैक के ऊपर सिर्फ E10 मॉडल की जो बुलेट ट्रेन है, जो कि जापान से इंपोर्ट की जाएगी, वही चलाई जाएगी, ना कि कोई और ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक है। उसके ऊपर सिर्फ स्पेशलाइज्ड ट्रेन ही चलाई जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि कोई भी नहीं आ सकता उस ट्रैक के ऊपर, ना बंदा आ सकता, ना कोई जानवर आ सकता। तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि एक डेडिकेटेड ट्रैक है। तो जिसके लिए डिज़ाइन किया है वो E10 शिंकानसेन नाम की एक बुलेट ट्रेन है, जो कि जापान से इंडिया में लाई जाएगी, तो वही चलेगी उसके ऊपर, ना कि कोई और ट्रेन। दोस्तों, कर्नाटका के रहने वाले अंके गौड़ा, जिनकी एज 75 साल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की बुक कलेक्शन को अब फ्री कर दिया है लोगों के लिए। दरअसल ये 20 साल की एज से ही बुक्स की कलेक्शन कर रहे थे। कंडक्टर की भी जॉब करते थे पहले के वक्त में। इसके बाद में उन्होंने कन्नड़ा लेक्चरर में मास्टर की डिग्री हासिल करी है। उसके बाद में एक शुगर फैक्ट्री के अंदर 30 साल काम कर चुके हैं। अब जाकर इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी खोली है, जो कि पुस्तकामान्य है, यानी कि बुक हाउस है। उसके अंदर इन्होंने 2 मिलियन से ज़्यादा बुक रखी है, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो उसको, वो भी फ्री में। 5 लाख से ज़्यादा फॉरेन बुक्स है, 5,000 से ज़्यादा डिक्शनरीज़ हैं इनके पास में। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि करीबन 1832 की है, और इसी के साथ साथ और भी कई सारी कलेक्शन है इनके पास में, जो कि फ्री में पढ़ी जा सकती है। लेकिन बस गुजारिश यही है, पढ़ो अगर फ्री का ये समझ के, तो ऐसा नहीं कि उसको केयर ना करो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कलेक्शन है ये। तो जो भी जा सकता है जाए, एंजॉय करे फ्री लाइब्रेरी, जो कि इन्होंने अपना एक्चुअली में घर बेच के लिए, अब ये बात मैं बताना भूल गया, इन्होंने अपना पूरा घर ही बेच दिया इस लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए, जहाँ पर 20 लाख बुक्स डाली है इन्होंने।